तौरान अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस वक्त? तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ बेटा। कल ही जेल से रिहा हुआ हूँ। तो क्या आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है? मरियम, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो बेटा? तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। क्या? ये लो, आ गया मैं सामने। अब बोलो। अब हम तुम्हें गाड़ी की डिक्की में डाल के पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। इज्जत से चलना ये नहीं, तुम्हारी मर्जी। सुना है तुम्हारे पुराने वर्कर्स तुम्हें जेल में बहुत याद कर रहे हैं। काफी कॉन्फिडेंट हो तुम तो, हाँ? वहां कैसे लेके जाओगे मुझे? फौरन अपनी गन नीचे रख दो और शराफत से आकर गाड़ी में बैठ जाओ। जल्दी रखो। हर चीज वैसे ही हो रही है जैसा तुम चाहते हो, तो मेरी भी एक ख्वाहिश है। फिरोज, मना मत करना। क्या चाहिए तुम्हें जलील आदमी? हम दोनों एक ही लड़की को चाहते हैं। हाथापाई करना तुम्हारा स्टाइल नहीं, जानता हूं। मर्दों की तरह बैठकर बात करते हैं, अकेले में। बात तो होगी, क्योंकि बात जरूरी है। लेकिन तुम्हारे अंदर बात करने का जर्फ बाकी है क्या नहीं? क्योंकि तुम वो इंसान हो जो अपनी औलाद की मौत का जिम्मेदार है। अगर तुम में सुनने का जर्फ है तो मैं सब बताने की हिम्मत रखता हूं। फिरोज, तुम बात करोगे लेकिन इसके करीब नहीं जाओगे। कैस्पर को मत भूलना। सुन रही हूँ ऑफिसर। ऑफिसर, अभी पता चला है कि हकान करसलान को कुबुकलू की तरफ देखा गया है। रिजा, ये क्या बोले जा रही है? ये औरत क्या बोल रही है? आखिर इसका क्या मतलब हुआ रिजा? सच कहूं तो सर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद इनका मतलब है कि नौरीन मैडम उम्मीद लेकिन से रिजा, हम तो यहाँ से बहुत पहले चले गए थे। अगर तुम चाहो तो मैं बाहर चली जाती नहीं हूँ। नहीं, तुम यहाँ से इतनी अच्छी खबर पूरी सुनाए बगैर कैसे जा सकती हो? मैंने भी एक ऐसी अच्छी खबर तुम्हें 25 साल पहले सुनाई थी, लेकिन उस वक्त कोई पैदा होने वाला था। लेकिन अब मरने की खबर है। अब मेरे लिए सबसे अच्छी खबर तुम्हारे मरने की होगी यरदाल। अपने बच्चे को तुम देखने से पहले ही मर जाओगे यरदाल सरगुन। मैंने ये बात कल रात बतूल को बताई है, हमारे घर में, जबकि तुम बाहर खड़े थे। उसने तुम्हें बताया नहीं? बहुत चालाक है वो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, बतूल ने भी यही कहा था मुझे। लेकिन फिर वो... तो फिर तुम भाग क्यों गए थे? भागा था? कौन भागा था? मैं खुदा हाफिज कहकर निकला था। वो भी मेरी कॉल का वेट कर रही है। वो तुम्हारी कॉल का क्यों वेट करेगी? इस बात के जवाब के लिए तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक होना जरूरी है। क्या ताल्लुक है तुम्हारा? बतूल के क्या लगते हो तुम? रिश्ता क्या है तुम्हारा मेरी बीवी से आखिर? कौन सी बीवी? कैस्पर नहीं।
भाई फौरन हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं फिरोज, ठीक हूं मैं बिल्कुल। क्या ये उसी के आदमी है फिरोज? पता नहीं भाई। जितना जल्दी हो सके आप मिलने के लिए आ जाइए। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ये मैसेज मैंने नहीं किया है आपको। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे भी किसी ने यहीं पर बुलाया था। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम है। वो जो इसके अंदर। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हर चीज की हद हो गई है। तुम मरे नहीं हो, नहीं मरे हो तुम, यहाँ नहीं हो तुम जिंदा हो। ये सब तुम कर रहे हो। छोड़े आप मुझे, छोड़ क्या हो गया? इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। हो ना हो यही है वो शख्स जो मुझे मैसेज कर रहा है। रोहान आ गई हो यहाँ, सामने आ जाओ। देखो आ गई हूँ मैं यहाँ, सामने आओ मेरे। मैं चाहती हूँ कि तुम चलो यहाँ से, सामने आओ। मरियम बेटा खुद को संभालो, चलो यहाँ से। आ जाओ बेटा। मरियम यहाँ कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। वो जिंदा है और हमें देख रहा है इस वक्त। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बेटा, चलो यहाँ से। चलो घर चलिए, आ जाओ, आ जाओ बेटा। सारी यूनिट को खबरदार किया जाता है, सारी यूनिट को खबरदार किया जाता है। बुकली ब्रिज के नीचे तारीख के बाद सुनाई दी। वहाँ बैकअप टीम और एम्बुलेंस चाहिए फौरन। तुम चुप करो। आई रिपीट, बुकली ब्रिज के नीचे तारीख के बाद सुनाई दी। वहाँ बैकअप टीम और एम्बुलेंस चाहिए फौरन। बाहर आओ। अगर मानना है तो यही मान लो मुझे। मैं जिंदा रहने के लिए उस सादिक के आगे नहीं झुकूंगा। मैं किसी सादिक को नहीं जानता। हम बस बचाने आए थे तुम्हें। हमारे बॉस का ऑर्डर था कि तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कौन है तुम्हारा बॉस? चीफ समझ लो उसे। सिर्फ तुम अकेले ही पुलिस वाले नहीं थे, वो भी प्रोसिक्यूटर था। सलाम भेजा है तुम्हें। प्रोसिक्यूटर? कौन है ये प्रोसिक्यूटर? बस तुम सलाम कबूल करो और याद रखना कि तुम्हें किसने बचाया है। एक दिन वो तुमसे खुद ही मिलेंगे, तो उनसे इज्जत से मिलना। और दालचीनी डालो इसमें। और हाँ, ये लीजिए सर। हाँ थैंक यू सर। कोई बात नहीं। आखिर तुम करने क्या वाले हो रोहान? हकान करासलान कौन है? हैंडसम है ये तो बहुत। क्या तुमने ये फाइल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से चुराई है? अभी तक तो नहीं चुरा पाए, लेकिन तुम इंशाल्लाह निकलवा लोगी। और हम यहाँ किस लिए आए हैं? मरियम गेम में वापस आ चुकी है। मैं खुद को रोक नहीं पाया उसे देखने से। मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है डेरिन, पता नहीं क्यों। जैसे वो मेरे बारे में ही बात कर रही होगी। यही सोचता रहता हूं बस। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? चलो ये खा लो, बहुत ज्यादा बेजार लग रही हो। तुम काफी अरसे से इसी वजह से डर रही हो? हाँ, मुझे नहीं लग रहा ये आखिरी बार है। मुझे जेल में तुम्हारा लेटर मिला था। तुमने कहा था सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर ये क्या है? मैं वैसे भी आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ करीबी रिश्तेदार मिल सकते हैं आपसे। हाँ, पता चला था मुझे। आज नहीं तो कल वो कब्र खुलवाऊंगी मैं। मरियम बेटा, तुम सिर्फ डरी हुई हो, लेकिन मैं... और किसने? अब मैं किसी भी इंसान या किसी भी चीज से नहीं डरती, और उससे तो मैं ढूंढ लूंगी और ढूंढ के उसी कब्र के अंदर उतारूंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी।
मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करवाई थी। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने उसी टाइम डीएनए मैच करवाया था। तो पता चला कि उस कब्र के अंदर रोहान साहिन ही है। वो मर चुका है बेटा, और इस तरह की चीजों के बारे में तुम मत सोचो। सर ठीक है तुम्हारा? हाँ ठीक है मेरा सर, लेकिन मेरी बात याद रखना तुम, एक दिन तुम्हें भी ये दर्द होगा, इंतजार करो। अब बच्चे भी धमकाएंगे मुझे। तुम पर यह काम अच्छा नहीं लगता। खामखा ही अमेरिका से आ गए। मरने का शौक है क्या तुम्हें? वाह वाह वाह, तुम्हें मारने आया था, लेकिन अब सोचता हूं ऐसा ना करना बेहतर होगा। उस वक्त हम बच्चे थे साहिका, लेकिन तुम्हें इस हालत में देख के बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। सुना था कि हिम्मत बहुत जरूरी है, तो थोड़ी थोड़ी मैंने भी जमा कर ये ली। कैसी बातें कर रही हो तुम यार? अगर मुझे पता होता कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी बढ़ जाएगी तो मैं खुद को बहुत पहले ही तुम्हारे आगे पेश कर चुका होता। अभी तो तुम्हारी तकलीफों में और भी इजाफा होना है। उसके बाद जैसा चाहो जिंदा रह सकते हो तुम। आखिर तुमने मुझे किस तरह का इंसान समझ रखा है मेरी जान? मैं तुम्हें और तकलीफ हरगिज नहीं दे सकता। पहले ही बहुत दे चुके हो। तो फिर अपना इंतकाम ले लो मुझसे। मैं यहाँ तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए आया था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तुम तो कर सकती हो। अभी नहीं, अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ सहना है। उसके बाद ये लड़की कौन है साहिका? जैस्मिन, मेरी प्यारी बेटी। तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें इतनी अच्छी माँ मिली है। काश कि आप मेरे बाबा के बारे में भी ऐसा कह पाते। मेरे बच्चे भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। अगर मैं जिंदा बच गया तो उस बच्चे के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करूंगा। तुम क्या कहती हो इस बारे में? हाँ, उसके साथ ही रहिएगा और उसकी माँ को कत्ल मत करना। ये तो बहुत ही तेज लड़की है साहिका। बहुत हो गया, अब फौरन जाओ यहाँ से तुम। तुम्हारी फैमिली आज बेघर है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो बच्चा बिना बाप के पैदा होने जा रहा है। टीवी वाले, न्यूज़पेपर वाले सभी तुम्हारे कारनामों के बारे में बातें कर रहे हैं। तुम्हारी फैमिली को इस सरगुन नाम से अब शर्मिंदगी होगी। मैंने हर रात को तुम्हारी बहन के लिए मगफिरत की दुआएं मांगी हैं। अल्लाह उसे कब्र के अजाब से हमेशा बचाए। यरदाल, मेरी बहन की आंखों का रंग कैसा था? उसका दिल हसीन था। मैंने बस वो दिल देखा था, उसका दिल। वो मेरी जान थी। हम दोनों गलत वक्त पर मिले थे शायद। तुमने उस काउंसलर को क्यों बुलाया था? तुरान आया है ये बताने के लिए कि रोहान मर चुका है, लेकिन मरियम, उससे लगता है कि मैं जिंदा हूं अब तक। उसे ये तब भी महसूस होता है जब वो उसके साथ होती है। समझ आ गई? लेकिन अगर उसे पता चल गया तो तुम क्या करोगे? वो मेरी कब्र तक पर नहीं आई थी। वो मुझे भूलने की कोशिश कर रही है। अब मैं उसे अपने बारे में सोचने का मौका दूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तुम अब भी इससे प्यार करते हो? अब भी इसकी तस्वीरें खींच के तुम अपने पास संभाल कर रखते हो? तो तुम क्या कर रही हो फिर? जलन के मारे छुप छुप कर मेरी और उसकी तस्वीरें देखती हो बैठकर? हाँ, मैं और तुम कभी सोचना भी मत। मैं तुम्हें एक साइको से ज्यादा कुछ नहीं समझती। तुम हर बार इस हकीकत से इनकार करती हो डेरिन, सिर्फ और सिर्फ उस शाहवेज की वजह से। मुझे समझ नहीं आती। मैं कोई बेशर्मी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, क्या मैं इस तरह का इंसान लगता हूँ? अच्छा, अगर मैं तुम्हें पसंद करती तो छुपाती क्यों? मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या होगा डेरिन। मैं शुरू से ही फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर लेता हूँ, बिल्कुल एक नजूमी की तरह। ये सब तुम्हारे लिए
जिंदगी के एक नए चैप्टर की तरह है, बस ये समझ लो। कोई कुछ नहीं जानता, ये सब सिर्फ तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है। तुम जानती हो ना कि मैं सोफे पे सोता हूं, लेकिन तुम एक दिन अपने घर वापस जाओगी, जरूर जाओगी, और तब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो तुम वापसी आ जाओगी मेरे ब्लैंकेट में अपने छोटे छोटे पांवों से चल के, पट 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 दौड़ी चली आओगी। तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम इंतजार करोगी, वो भी बेसब्री से कि मैं तुम्हें देखूं। लेकिन मैं तुम पर एक नजर भी भरकर नहीं डालूंगा, तो तुम्हारा सब्र टूट जाएगा, और फिर अपनी उंगली तुम्हारे करीब लाऊंगा, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे की तरफ लाऊंगा, फिर तुम्हारी जान में जान आएगी। वाह रे तुम्हारी गलतफहमियां रोहान। तुम वो छोटे बच्चे हो जो ख्वाबों की दुनिया में जी रहा है। मरियम बेटा, मैं ये बात किसी को बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे 15 दिन पहले एक हार्ट अटैक हुआ था बेटा। क्या? अब कैसी तबीयत है आपकी? उम्मीद है अब ठीक होंगे। हाँ मैं ठीक हूँ, अब मजीद ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन मुझे अब अमेरिका जाना होगा फिलहाल ऑपरेशन करवाने के लिए। समरा और हमारी मेड पहले ही वहाँ पहुँच चुकी है। आपको इस तकलीफ से भी सिर्फ मेरी ही वजह से गुजरना पड़ा है। आंटी ने कॉल की थी मुझे बाबा के इंतकाल के बाद। तुम उस वक्त खुद ही बहुत मुसीबत में थी बेटा, लेकिन अब तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये सब पहले की तरह हो जाए। चीफ प्रोसिक्यूटर से बात करूंगा मैं। आज के बाद जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा तुम उन्हें बताओगी, चाहे कोई भी बात हो, ठीक है? चलो बेटा, अब तुम लोग मुझे इजाजत दो। अपना ख्याल रखिएगा। एक बात कहूं, तुम्हें यही लगता है ना कि रोहान जिंदा है, लेकिन ये नहीं लगता कि सरगुन्स भी हो सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो इससे प्यार करता है। प्यार करता? मैं और शावेज। समझ गया मैं। तो ऐसा तुम्हें इसलिए लग रहा है कि तुम सरगुन्स के करीब हो गई हो। रोहान जिंदा है ऐसा समझ रही हो, है ना? चलो खैर, अब मैं चलता हूं। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। हाँ, पहले तुमने मुझे खो दिया था, लेकिन अब ढूंढ लिया। ये क्या बातें कर रहे हो तुम? उन्होंने कहा कि गन फाइट हुई थी। सबसे पहले तो ये लोग मुजरिमों को जाने देते हैं, फिर गोलियां चलती हैं और मासूम लोगों को परेशान किया जाता है। मासूम लोगों को सजा उनकी हरकतों की वजह से मिलती है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि सबसे दूर रहो। इन्होंने हमारा बयान रिकॉर्ड कर लिया है, अब हम जा सकते हैं? ठीक है। यहाँ क्या हुआ था? तुमने हकान को कैसे ढूंढा? मैंने ऑफिशियल बयान दे दिया, फारिग होके वो ऑफिशियल बयान पढ़ लेना। क्या हम इनका सामान इन्हें वापस कर दें ऑफिसर बतूल? आईडीज वापस कर दो, बाकी चीजें स्टेशन से ले लेंगे खुद आकर। ऑफिशियल तो ऑफिशियल से ही। ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। चलो इसे फौरन खत्म करो। शावेज कुछ नहीं जानता है इस बारे में। यार बस बस मरियम, प्लीज खुदा के लिए खुद पे थोड़ा रहम करो। कब से नहीं सोई हो तुम? अगर उसका भाई या बहन है तो उसे पता होना चाहिए। परेशान नहीं हो, उसे पता चल जाएगा। सलमा, ये जरूरी है और मैं बताऊंगी उसे। तुम सबके बारे में सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। चलो, इसके बाद तुम सो जाओगी। चलो इसे जल्दी से पी लो। शाबाश। सलमा, जब मैं तुमसे मिली तो जिंदगी में बहुत अकेली थी।
और आज तुम मेरी फैमिली हो। बड़ी आपा ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। आज मुझे फिर से उनकी याद आ गई। मैं एक दिन बिल्कुल पागल हो गई थी अपने बेटे को याद करके। उन्होंने तब मुझे ये दिया था और कहा, सब्र रखो सलमा, एक दिन तुम्हें अपना बेटा मिल जाएगा। फिर तुम ये उसको दे देना जिसको इसकी जरूरत हो, जिसको सब्र की जरूरत हो। तुमने मुझे मेरा बेटा वापस दिलवाया था। अल्लाह का शुक्र है। सब्र करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है मरियम। उम्मीद है तुम भी एक दिन ये किसी को दे दोगी जिसको सब्र की जरूरत होगी मरियम। चलो ऊपर जाओ और जाके शुक्र अदा करो। चलो जल्दी, अब तंग मत करो, उठो जल्दी, शाबाश। सुबह हो ही गई है सलमा, काम शुरू करना है मुझे। मैंने आटा तैयार कर दिया है, सब कुछ रेडी है। अब मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा सोऊंगी, फिर उठ के आराम से काम करूंगी। चलो तुम भी उठ जाओ। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। ये ले भाई। क्या हम अंदर जाएंगे? तुम जाकर फिलहाल गाड़ी में वेट करो जब तक मैं नहीं आ जाता। बहुत शुक्रिया। तुरान साहब कैसे हैं आप? मरियम तुम ठीक तो हो ना? और आप? मरियम 1 घंटे में उठ जाएगी यार। वो गुस्से में पागल हो जाएगी अगर उसे बतूल से पता चला पहले। बेहतर है उसके पास चला जाऊं मैं। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। रूहान जिंदा है। मैं महसूस कर सकती हूँ उसे जब से वो हादसा हुआ है।
मरियम, मैं जानता हूं कि तुम मुझे महसूस कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। जानती हो ना ये बात? हाँ बोलो। रूम की लाइट ऑन है, क्या मेरे लिए दरवाजा खुल सकता है? हो सकता है, देखते हैं। शुक्रिया।